कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं दिल टूटे आशिक आनंद को, जो कभी बहुत खुश रहा करता था, लेकिन आज वो शराब के नशे में सड़क पर उल्टियां कर रहा होता है। आनंद का एक दोस्त सात्विक वहां आता है और आनंद को अपने साथ लेकर जाने लगता है। आनंद उससे कहता है कि मुझे वैष्णवी के घर के सामने उतार देना। सात्विक उसे वैष्णवी के घर के सामने छोड़कर चला जाता है। आनंद उस घर की बालकनी को देखकर घंटों तक रोता रहता है, लेकिन आखिर आनंद और वैष्णवी के बीच ऐसा क्या हुआ था, और कहानी को आखिर तक देखने के बाद फैसला आपको करना होगा कि वैष्णवी ने जो किया वो सही था या गलत। वैष्णवी और आनंद दोनों 10th क्लास में ही एक स्कूल में पढ़ते थे। वैष्णवी काफी टाइम से आनंद को पसंद करती थी, इसलिए वो हमेशा छुप छुप कर आनंद को देखती रहती थी, लेकिन आनंद को पता भी नहीं होता। और एक दिन आनंद का दोस्त उसे बताता है कि वैष्णवी शायद तुझसे प्यार करती है। आनंद भी अब उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। और इस बीच दिन आता है रक्षा बंधन का। उनका क्लास टीचर सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और उन लड़कियों से स्कूल के सभी लड़कों को राखी बांधने के लिए कहता है। वैष्णवी बाकी लड़कों को राखी बांध देती है, लेकिन जब आनंद को राखी बांधने की बारी आती है तो वैष्णवी मना कर देती है, जिसके बाद क्लास टीचर पूरी क्लास के सामने वैष्णवी की बहुत पिटाई करता है। शाम को छुट्टी होने पर वैष्णवी घर जाने लगती है, तब पहली बार आनंद उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे तुमसे प्यार करने की परमिशन दोगी। वैष्णवी, जो कि पहले से ही उससे प्यार करती थी, मान जाती है और उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। वो दोनों हैदराबाद के स्लम एरिया में रहते हैं और दोनों का घर एक दूसरे के आमने सामने होता है। रात में आनंद के बुलाने पर वैष्णवी एक सीक्रेट जगह पर उससे मिलने के लिए आती है, जिसके बाद आनंद उसे कहता है कि आज के बाद यही हम दोनों के प्यार करने का सीक्रेट अड्डा होगा। आनंद पढ़ने में कमजोर होता है और एक दिन आनंद का क्लास टीचर उसकी माँ को स्कूल में बुलाता है। आनंद की माँ गूंगी और बहरी होती है। वो अपने इशारों से टीचर से कहती है कि मेरा बेटा बहुत मेहनत करेगा और एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी जरूर बनेगा। लेकिन स्कूल के बच्चे आनंद की माँ पर हंसने लगते हैं और आनंद को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो अपनी माँ को डांट कर वहां से भगा देता है। उसे सबके सामने अपनी माँ को माँ कहने में भी शर्म आती है। ऐसे ही 3 साल तक आनंद और वैष्णवी का प्यार चलते ही रहता है और एक दिन आनंद वैष्णवी को एक गिफ्ट देता है। वैष्णवी बहुत खुश होती है और आनंद से कहती है कि मुझे गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है। आनंद गिफ्ट के बदले वैष्णवी से एक किस की डिमांड करता है, लेकिन वैष्णवी साफ मना कर देती है। कुछ दिनों बाद इंटर का रिजल्ट आ जाता है। आनंद और उसका एक दोस्त सात्विक एग्जाम में फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ वैष्णवी के साथ आनंद का दूसरा दोस्त हर्षा भी एग्जाम को पास कर लेता है। इसके बाद आनंद उदास होता है। वो वैष्णवी से कहता है कि मेरे पास पैसे भी कम है और मैं फेल भी हो गया हूँ, तो क्या आप तुम मुझे छोड़ दोगी। जिसके बाद वैष्णवी उससे कहती है कि अगर तुम मुझे पढ़ाई छोड़ने को कहो तो मैं छोड़ दूंगी, अगर तुम मुझसे मेरी जान मांगो तो मैं जान भी दे दूंगी, लेकिन तुम मुझसे ब्रेकअप की बातें मत किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि वैष्णवी को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। वैष्णवी की माँ उसकी नजरें उतार कर उसे कॉलेज में भेजती है। दूसरी तरफ आनंद और सात्विक दोनों अब ऑटो ड्राइवर बन जाते हैं और आनंद वैष्णवी को लेकर उसके कॉलेज में जाता है। कॉलेज के बाहर आनंद वैष्णवी से पहली बार गले मिलने के लिए कहता है। वैष्णवी अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखकर आनंद के गले लग जाती है। इसके बाद वैष्णवी अपनी एक फ्रेंड कुसुम के साथ कॉलेज के अंदर जाती है। दोनों अपनी क्लासरूम में जाती हैं। वैष्णवी दिखने में थोड़ी काली होती है और दोनों गरीब भी हैं, तो क्लास के कई सारे अमीर स्टूडेंट्स उन दोनों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तभी एक अमीर स्टूडेंट सीता उनके पास आती है और सबको दोनों की रैगिंग करने से रोक देती है और उन दोनों के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। शाम को आनंद वैष्णवी को उसके कॉलेज से पिक करता है। रास्ते में वो एक जगह पर अपना ऑटो रोक देता है, जिसके बाद बहुत ही प्यार से आनंद वैष्णवी को एक फोन गिफ्ट करता है, क्योंकि कॉलेज जाते वक्त वैष्णवी ने उससे कहा था कि अब कॉलेज जाने के बाद मैं बिजी हो जाऊंगी तो तुम्हारे साथ घूम नहीं पाऊंगी। वैष्णवी फोन पाकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आनंद ने अपने ऑटो को गिरवी रखकर उस फोन के लिए पैसे उधार लिए हैं। वैष्णवी अपने घर आ जाती है। वो अपनी माँ को फोन दिखाकर कहती है कि कॉलेज में कुछ अमीर लड़कियां मेरी दोस्त बन गई हैं और एक फ्रेंड ने ही यह फोन मुझे गिफ्ट किया है। वैष्णवी की माँ थोड़ी सी लालची होती है, तो वो फोन देखकर बहुत खुश हो जाती है,
लेकिन वैष्णवी के पापा उससे कहते हैं कि कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो फ्री में गिफ्ट नहीं करता, वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वैष्णवी को यह बात समझ में नहीं आती और वो अपने कमरे में चली जाती है और पूरी रात फोन पर आनंद से बातें करती है। अगले दिन आनंद फिर से वैष्णवी को कॉलेज ड्रॉप कर देता है। कॉलेज कैंपस में वैष्णवी और कुसुम सीता के दोस्तों के साथ बैठी होती हैं, तभी वहां एंट्री होती है विराज नाम के एक लड़के की, जो कि बहुत अमीर होता है और अपनी कार से ही कॉलेज आया था। विराज भी सीता के फ्रेंड्स ग्रुप में होता है और उसकी दोस्ती वैष्णवी से भी हो जाती है। वैष्णवी उनके बीच खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि वैष्णवी नहीं चाहती थी कि कोई उसके काले होने का मजाक उड़ाए। सीता और उसके अमीर दोस्त नशा कर रहे होते हैं। वैष्णवी भी सीता के साथ देती है और यह बात कुसुम को अच्छी नहीं लगती, तो कुसुम वहां से चली जाती है। जिसके बाद सीता उससे कहती है कि ऐसे लोगों को जाने दो जो तुम्हारी खुशियों से जलते हो, मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगी। शाम को सीता वैष्णवी को लेकर शॉपिंग के लिए जाती है और अपने पैसों से वैष्णवी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है, महंगे महंगे कपड़े और भी बहुत कुछ। इसके बाद सीता उसे लेकर एक क्लिनिक पर जाती है जहाँ डॉक्टर्स उसकी जाँच करने के बाद कुछ ही घंटों में वैष्णवी को काली से गोरी बना देते हैं। वैष्णवी का लुक पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसके बाद वैष्णवी घर जाने के लिए कॉलेज के बाहर आनंद के पास आती है। आनंद उसका मेकअप देखकर शॉक हो जाता है। वैष्णवी उससे कहती है कि कॉलेज में सब लोग मेरे काले होने की वजह से मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मेरी एक दोस्त ने मेरी हेल्प की और मैंने ऐसा किया। आनंद कहता है कि तुम पहले ही ज्यादा अच्छी लग रही थी, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो दोनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में वैष्णवी उससे पूछती है कि कॉलेज के मेरे दोस्तों ने मुझे अपने साथ पब में पार्टी के लिए बुलाया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? वैष्णवी अब तक हर काम आनंद से पूछ कर करती थी। आनंद मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम पब में जाओगी तो ड्रिंक्स भी करोगी और ऑटो चलाते हुए मैंने कई सारी नशेड़ी लड़कियों को देखा है, यह सब अच्छा नहीं है। लेकिन वैष्णवी नहीं मानती और कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इसके बाद आनंद कहता है कि तुम कॉलेज जाना ही बंद कर दो, लेकिन वैष्णवी गुस्से में उससे कहती है कि मैं कॉलेज भी जाऊंगी और पब भी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वैष्णवी भूल चुकी थी कि उसने आनंद से वादा किया था कि अगर तुम मुझे पढ़ाई छोड़ने को कहोगे तो मैं छोड़ दूंगी। आनंद बहुत गुस्से में होता है और वैष्णवी को मारने के लिए हाथ उठाता है। वैष्णवी भी गुस्से में बीच रास्ते में ही उसे छोड़कर अपने घर चली जाती है। घर पर उसकी माँ भी उसके गोरे रंग, महंगे कपड़े और गिफ्ट्स देखकर हैरान हो जाती है। वैष्णवी उनसे कहती है कि कॉलेज में सब लोग मेरे काले होने की वजह से मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मेरी एक फ्रेंड ने मेरे लिए सब कुछ किया। इसके बाद रात में अपने घर में सबसे छुप कर वैष्णवी पब में जाती है। वो जमकर पार्टी करती है और सीता के बार बार कहने पर वो ड्रिंक्स भी कर लेती है और पब में वैष्णवी की खूबसूरती देखने के बाद विराज को भी उससे प्यार हो जाता है। सुबह अपने घर पर जब वैष्णवी की आंख खुलती है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो आनंद को कॉल करती है, उससे सॉरी कहती है। इसके बाद आनंद उसे लेकर फिर से कॉलेज जा रहा होता है। वैष्णवी आनंद से कहती है कि कल रात मैं पब में गई थी और मैंने वहां पर ड्रिंक्स भी किया, लेकिन आनंद उसे कहता है कि तुम मुझे चिढ़ाने के लिए यह सब कह रही हो। मुझे यकीन है कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो और तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वैष्णवी अपनी क्लास में चली जाती है, लेकिन अब क्लास में विराज उसे पटाने की कोशिश में लग जाता है। कुसुम उससे कहती है कि तुम्हें विराज को अपने और आनंद के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन वैष्णवी मना कर देती है। शाम को विराज अपनी कार लेकर वैष्णवी के पास आता है और वैष्णवी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर छोड़ दूंगा। वैष्णवी मान जाती है और कुसुम से कहती है कि आनंद को बोल देना कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई हूँ। अगले दिन कॉलेज में कुसुम वैष्णवी से कहती है कि यह तुम बहुत गलत कर रही हो, लेकिन वैष्णवी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो उल्टा कुसुम से कहती है कि तुम्हें मेरी खुशियों से जलन हो रही है। कुसुम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उसके पास से उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। अब वैष्णवी भी सीता के पास जाकर बैठ जाती है। एक तरफ विराज और वैष्णवी की नजदीकियां बढ़ रही होती हैं, तो दूसरी तरफ आनंद मुश्किलों से गुजर रहा होता है। आनंद ने वैष्णवी को फोन दिलाने के लिए जिन लोगों से
कर्ज लिया था वो पैसों के लिए आनंद के पास आते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। वो कहते हैं कि अगर 2 दिन में तुमने पैसे नहीं दिए तो बहुत बुरा होगा। इधर विराज वैष्णवी को एक आईफोन गिफ्ट करता है। वैष्णवी पहले तो आईफोन लेने से मना कर देती है, लेकिन विराज बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि खूबसूरत हाथों में खूबसूरत फोन ही अच्छे लगते हैं। आखिरकार वैष्णवी मान जाती है और वो आईफोन पाकर बहुत खुश होती है। वो आनंद के पास आती है और अपना आईफोन दिखाकर उससे कहती है कि सीता ने मुझे ये आईफोन गिफ्ट किया है। इस फोन के आगे तुम्हारे फोन की कोई वैल्यू नहीं है। रात में आनंद वैष्णवी को अपने प्यार के अड्डे पर मिलने के लिए बुलाता है। वो वैष्णवी को अपनी परेशानियों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वैष्णवी उसके सामने बस अपने आईफोन की तारीफ कर रही होती है और आनंद को उसका पुराना फोन वापस देने के लिए कहती है। आनंद गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही उसे बताता है कि तुम्हें यह फोन दिलाने के लिए मैंने अपना ऑटो गिरवी रख दिया था और अब वो लोग मुझे पैसों के लिए मार रहे हैं और तुम्हारे लिए इस फोन की कोई वैल्यू नहीं है। इन दिनों तुम इतनी बदल गई हो कि तुम मुझे एक स्लट जैसी लग रही हो। आनंद की यह बात वैष्णवी को बहुत बुरी लगती है और वैष्णवी वहां से चली जाती है। आनंद को एहसास हो जाता है कि गुस्से में उसने गलती कर दी है। अगली सुबह वैष्णवी आनंद के बिना ही कॉलेज चली जाती है। वो बहुत उदास होती है और अपनी क्लास में अकेली बैठी होती है। विराज उसके पास आता है और उसे शाम को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। शाम को वैष्णवी उसकी बर्थडे पार्टी में जाती है। वो अब भी आनंद की वजह से बहुत उदास होती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक्स करती है। वैष्णवी पूरे नशे में होती है, लेकिन तभी विराज अपनी पार्टी में सबके सामने वैष्णवी को प्रपोज कर देता है। वैष्णवी नशे में होते हुए भी विराज को मना कर देती है। तभी उसे आनंद का कॉल आता है। वो आनंद से बात करने के लिए साइड में चली जाती है और आनंद से कहती है कि तुमने मुझे स्लट कहा। तुम्हारे अंदर इतना ईगो इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आनंद उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि आज के बाद तुम जिस तरह चाहो रह सकती हो, पब जाना चाहो जा सकती हो, जो करना चाहे कर सकती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। फोन रखने के बाद वैष्णवी विराज के पास वापस आ जाती है। विराज उससे पूछता है कि तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो, मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। वैष्णवी पूरे नशे में होती है और सब कुछ भूलकर वो विराज को किस कर लेती है। इसके बाद वैष्णवी अपने घर वापस आ जाती है और सुबह सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे रात में जो कुछ भी हुआ सब कुछ याद आ जाता है। वो विराज को कॉल करती है और उससे कहती है कि कल रात जो भी हुआ उसके बारे में कभी भी किसी को कुछ भी मत बताना और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वो आनंद को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे आज तुम्हारे साथ फिल्म देखने चलना है। वैष्णवी अपनी गलती पर पछता रही होती है क्योंकि वो अपनी पहली किस अपने प्यार आनंद को देना चाहती थी। रास्ते में वो आनंद से कहती है कि हमें एक ऐसे थिएटर में जाना है जहां भीड़ कम हो। आनंद को समझ में आ जाता है तो वो बहुत खुश होता है। दोनों थिएटर पहुंच जाते हैं। वैष्णवी आनंद को किस करने के लिए कहती है क्योंकि वो विराज को किस करने की अपनी गिल्ट को खत्म करना चाहती थी। आनंद उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो रुक जाता है और वो वैष्णवी से कहता है कि तुम दूसरी लड़कियों की जैसी नहीं हो, मैं अपने प्यार को गंदा नहीं कर सकता। वैष्णवी आनंद को चाह कर भी नहीं बता पाती कि वो आखिर किस क्यों करना चाहती थी। अगले दिन वैष्णवी फिर से कॉलेज जाती है, लेकिन अब वो विराज से दूर रहना शुरू कर देती है। विराज उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वैष्णवी उसे इग्नोर करती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और फिर इस गम में विराज उसके सामने ही क्लासरूम में पीना शुरू कर देता है। वो हर वक्त नशे में रहता है और एक दिन वैष्णवी उसे अकेले में लेकर जाती है। उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विराज उससे कहता है कि तुम अगले 30 दिन तक मेरे साथ डेटिंग कर लो और आखिरी दिन हम ब्रेकअप कर लेंगे, तब मैं उदास नहीं रहूंगा। वैष्णवी उसकी शर्त मान जाती है और अगले 30 दिन तक वो विराज को डेट करती है। आनंद से सब कुछ छुपाकर झूठ बोलकर वो विराज के साथ घूमती रहती है। इस बीच में विराज उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी देता है और एक दिन वो विराज के साथ कॉफी शॉप में होती है। तब हर्षा भी वहां आता है। हर्षा भी अब सीता के फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल हो गया था। वो दोनों को एक साथ देख लेता है, लेकिन सीता उससे कहती है कि वो दोनों बस फ्रेंड है। लेकिन हर्षा को यह सब कुछ थोड़ा सा अजीब लगता है।
फाइनली 30 दिन पूरे हो जाते हैं और आखिरी दिन विराज एक ब्रेकअप पार्टी रखता है। वैष्णवी भी पार्टी में शामिल होती है। विराज उससे कहता है कि इन 30 दिनों में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ मेरे प्यार का बस एक ट्रेलर था। इसके बाद विराज उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यह देखकर वैष्णवी बहुत गुस्सा हो जाती है। दोनों के बीच लंबी बहस होती है और वैष्णवी विराज को ठुकरा कर वहां से जाने लगती है। विराज उसे धमकी देता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो इन 30 दिनों में मैंने तुम पर जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं मैं वो सब कुछ वसूल करूंगा। अगले दिन वैष्णवी कॉलेज आती है। विराज क्लासरूम में होता है। वो विराज के पास जाती है और उसके सारे गिफ्ट्स उसे वापस कर देती है। वो विराज से कहती है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। वैष्णवी जाने लगती है लेकिन तभी विराज उसे रोक लेता है और अपने फोन में वीडियो दिखाता है जिसमें वैष्णवी उसे किस कर रही थी और यह वीडियो देखते ही वैष्णवी रोने लगती है और वो विराज से वीडियो को डिलीट करने के लिए कहती है। लेकिन विराज उससे कहता है कि मैं यह वीडियो किसी को भी नहीं दिखाऊंगा, बस तुम्हें मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना होगा। तुम 1 दिन 2 दिन का टाइम लेकर मुझे सोच कर बताना, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए और यह सब गिफ्ट्स तुम्हारे पास ही रहेंगे। वैष्णवी फिर से उन गिफ्ट्स को समेटती है और वापस अपने घर आ जाती है। रात में आनंद वैष्णवी को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। वैष्णवी मना कर देती है और कहती है कि मुझे हमारी रिलेशनशिप में कुछ दिनों के लिए ब्रेक चाहिए। वो बहुत परेशान होती है। आनंद उसे कहता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता सकती हो, हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वैष्णवी आनंद से गुस्सा होने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे बस कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए। आनंद उसकी बात मान जाता है। अगले दिन वैष्णवी सीता से मिलने के लिए जाती है। वो सीता को सब कुछ बता देती है। सीता उससे कहती है कि मुझे पता है कि विराज को क्या चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ इतना कुछ कर रहा है तो इसका मतलब साफ है वो बस तुम्हारे साथ एक रात सोना चाहता है। सीता उसे आइडिया देती है कि तुम विराज को कॉल करो और उसे कहो कि वीडियो डिलीट करने के बदले मैं तुम्हारे साथ एक रात सोने के लिए तैयार हूँ। वैष्णवी अपने घर आ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ सीता विराज के पास जाती है और उसे सीता के खिलाफ भड़काने लगती है। वो कहती है कि वैष्णवी तुम्हारे लिए अच्छी लड़की नहीं है। अब देखना, वीडियो डिलीट करने के बहाने वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि वो खुद तुम्हारे साथ एक बार सोने के लिए तैयार हो जाएगी। विराज को यकीन नहीं होता। तब सीता उसे बताती है कि वैष्णवी का 10th क्लास से ही एक बॉयफ्रेंड है और वो ऐसा कर सकती है। इधर वैष्णवी भी फैसला कर लेती है कि वो विराज और अपने बीच की प्रॉब्लम्स को खत्म करके कॉलेज छोड़ देगी और फिर आनंद के साथ शादी करके यहाँ से दूर चली जाएगी। वो विराज को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें वो वीडियो डिलीट करनी होगी और अपनी सारी गिफ्ट्स को वापस लेना होगा। विराज उसकी बात मान जाता है और उसे अगली सुबह 6 बजे अपने घर बुलाता है और एक साड़ी पहनकर आने के लिए कहता है। इसी रात में आनंद का बर्थडे भी होता है। वह पूरी रात जाग कर वैष्णवी के फोन का इंतजार करता है। दूसरी तरफ वैष्णवी विराज के पास जाने के लिए तैयार होने लगती है और वो वही साड़ी पहनती है जो आनंद ने वैष्णवी को गिफ्ट किया था, जिस पर वैष्णवी ने उससे कहा था कि मैं यह साड़ी तब पहनूंगी जब कोई स्पेशल मोमेंट होगा। सुबह सुबह वैष्णवी कैब बुक कर रही होती है लेकिन उसे कोई कैब नहीं मिलती। मजबूरन वो आनंद को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे मेरी एक फ्रेंड के घर पर नोटबुक लेने जाना है, तो क्या तुम मुझे वहां लेकर चल सकते हो। आनंद मान जाता है। वैष्णवी बाहर आती है। उसे साड़ी में देखकर आनंद बहुत खुश हो जाता है। वो रास्ते में एक जगह पर रोककर वैष्णवी से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे बर्थडे विश करने के लिए साड़ी पहन कर आई हो। तब जाकर वैष्णवी को याद आता है कि आज आनंद का बर्थडे भी है। वो आनंद को बर्थडे विश करती है और उससे कहती है कि आज के बाद हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं होगी। आज मैं हमारे बीच की सारी परेशानियों को खत्म कर दूंगी और कल से हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। इसके बाद आनंद उसे विराज के घर पर ड्रॉप कर देता है। वैष्णवी अंदर जाती है और विराज के साथ सब कुछ करती है। थोड़ी देर बाद वो रोते हुए बाहर आती है और सीधे सीता के हॉस्टल में चली जाती है। रोते हुए वो सीता से कहती है कि मैं आनंद के गले लगने से पहले अपने हाथों को बीच में रखती थी और आज मैं विराज के साथ सो कर आई हूँ। जो काम मैं पहली बार अपने प्यार आनंद के साथ करना चाहती थी वो मैं एक ऐसे लड़के के साथ करके आ रही हूँ
जिसे मैं प्यार ही नहीं करती। वो रोते हुए सीता को सब कुछ बता रही होती है और बगल के कमरे में से आनंद का दोस्त हर्षा वैष्णवी की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। वैष्णवी अपने घर आ जाती है। इधर शाम को हर्षा भी आनंद से मिलने के लिए आता है और वो आनंद को वैष्णवी का वीडियो दिखाता है। आनंद को यकीन नहीं होता कि सीता ने उसके पीठ पीछे ये सब कुछ किया है। उसका दिल टूट जाता है। टूटे हुए दिल के साथ वो चाकू लेकर वैष्णवी के कमरे में जाता है। वैष्णवी अपने कमरे में सो रही होती है। आनंद वैष्णवी को जान से मार देना चाहता था, लेकिन अपने प्यार की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। वह सोई हुई वैष्णवी से कहता है कि वो साड़ी भी मैंने तुम्हें दी थी और अपने ऑटो में मैं ही तुम्हें लेकर वहां गया था। तुमने तो मुझे लवर से ब्रोकर बना दिया। आनंद चुपचाप उसके कमरे से बाहर आ जाता है। इधर अगली सुबह विराज सीता के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। वैष्णवी वर्जिन थी और अब मैं वैष्णवी से ही शादी करूंगा। विराज वैष्णवी को ढूंढने के लिए स्लम एरिया में आता है। वह लोगों से वैष्णवी का पता पूछ रहा होता है और सात्विक के ऑटो के पास आकर उससे वैष्णवी का पता पूछता है। आनंद भी वहीं पर होता है। आनंद सात्विक के ऑटो में विराज को बिठाकर वैष्णवी के घर लेकर आता है। विराज वैष्णवी को घर के बाहर बुलाता है। वैष्णवी आकर उसी ऑटो में बैठ जाती है और विराज से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं 10 मिनट में तुम्हें बाहर आकर मिलती हूँ। वैष्णवी नहीं चाहती थी कि यह सब कुछ आनंद को पता चले, लेकिन उसको नहीं पता होता कि आनंद उसके पास ही बैठा है और उसकी बातें सुन रहा है। यहाँ तीनों के बीच बहुत झगड़ा होता है और आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग तमाशा देख रहे होते हैं। वैष्णवी की बहुत बदनामी हो जाती है और वैष्णवी चाकू से अपने हाथ की नस और गला काट लेती है। एक तरफ वैष्णवी के घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, दूसरी तरफ पुलिस विराज और आनंद को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस उन दोनों की पुलिस स्टेशन में बहुत पिटाई करती है। विराज के पापा वकीलों के साथ आकर विराज की बेल करवा लेते हैं। वहीं पर आनंद की माँ भी उसे छुड़ा लेती है। वो आनंद को घर लेकर आती है और आनंद के सामने अपने पैसों का गुल्लक तोड़ देती है। इशारों में वो आनंद से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बचाने के लिए मैं पैसे, अपने गहने और ये घर सब कुछ बेच दूंगी। आज सिर्फ आनंद की माँ ही उसका एक सहारा थी। आनंद को अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह से उसने आज तक अपनी माँ को माँ भी नहीं समझा। कुछ दिनों बाद वैष्णवी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है और उस दिन आनंद के घर के सामने भीड़ लगी होती है। वो आगे जाकर देखती है तो पता चलता है कि आनंद के माँ की मौत हो चुकी है। आनंद का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। आनंद अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वैष्णवी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वैष्णवी के पापा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें एक बार आनंद से बात करनी चाहिए। वो दोनों आनंद को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पूरे शहर में ढूंढने के बाद वैष्णवी को आनंद एक ब्रिज पर मिल जाता है। वह पूरी तरह से शराब के नशे में होता है। वैष्णवी को यह सब देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जिस दर्द से विराज को बचाने के लिए उसने 30 दिनों तक उसके साथ फेक डेटिंग की थी, आज आनंद उससे भी कहीं ज्यादा दर्द झेल रहा होता है, लेकिन वैष्णवी कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो आनंद को मनाने की कोशिश करती है और उसे बहुत समझाती है। वो कहती है कि तुम मुझे जो कुछ भी कहना चाहते हो कह सकते हो, मुझे मारना चाहते हो मार सकते हो, मैंने एक गलती की है, बस एक बार मुझे माफ कर दो। लेकिन आनंद उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं इस ब्रिज से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। वैष्णवी मजबूर होकर रोते हुए वहां से वापस चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि आनंद अपना ऑटो लेकर घर वापस आता है। तब वो देखता है कि आज एक दूसरे लड़के के साथ वैष्णवी की सगाई हो रही है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन अब उनके बीच बहुत दूरियां होती हैं। आनंद अपना गम भुलाने के लिए वैष्णवी के सामने ही शराब पीता है और अकेले ही अपना ऑटो लेकर वहां से चला जाता है और उसके ऑटो के पीछे लिखा होता है कि लड़की का साथ होने से बेहतर है मर जाना और मरने से बेहतर है अकेले ही चले जाना। और इसके बाद यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।